जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जो आपको पीडीएफ मिलेगी वह पूरी तरीके से डिटेल फॉर्मेट में होती है, यानी कि आप उस पीडीएफ के माध्यम से समय समय पर चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब से डेली करंट अफेयर की जो भी वीडियो होगी वो सारी आपको इसी चैनल पर मिला करेगी। उस चैनल पर कुछ कंसर्न है टेक्निकल यूट्यूब की तरफ से, जिसके लिए मैंने उनको मेल कर दिया है। हो सकता है वहाँ से कुछ रिस्पांस मिले तो उसके बाद में चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। हालांकि टॉपिक वाइज जो आपका करंट अफेयर है उसके वीडियो आपको उसी वाले चैनल पर मिला करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की आजीविका में या फिर जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे अन्य प्रकार के कार्य होते हैं वहाँ पर ग्रामीण महिलाओं की या फिर जो भी हमारी लड़कियाँ होती हैं उन सभी के योगदान को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम आपको ध्यान रखनी है, तो थीम इस बार की है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन दी वेक ऑफ कोविड-19। तो ये इस बार की थीम है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो ये जो बैंक है ये आपका है घाना देश का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो घाना का जो सेंट्रल बैंक है इसका नाम है बैंक ऑफ घाना और इसी को 2020 के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बैंकों की श्रेणी में तो मिला है बैंक ऑफ घाना को, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस बैंक के गवर्नर को सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का पुरस्कार मिला, तो ये मिला है बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं इनका नाम है मार्क कोनी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा यानी कि सर्वश्रेष्ठ रहा, तो वह है बैंक ऑफ घाना और सर्वश्रेष्ठ गवर्नर रहे मार्क कोनी जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। घाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। राजधानी है अक्रा में, मुद्रा है घानियन कैडी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं नाना अफको अड्डो। और ये आप देख सकते हैं घाना देश की लोकेशन जो कि यहाँ पर सी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 15 अक्टूबर को हुई, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। तो 15 अक्टूबर के दोनों दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात करते हैं या फिर विश्व छात्र दिवस की बात करें। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एचडीएफसी बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर के यहाँ पर किसी भी उसके ग्राहक के पूर्ण स्वास्थ्य समाधान के लिए इस प्रकार की एक सेवा जिसका नाम है हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया है। तो एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, स्थापना 1994 में हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है, भारतीय बौद्धिक संपदा रिपोर्ट यानी कि इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट के अनुसार
कौन सा विश्वविद्यालय पेटेंट भरने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर रहा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हाल ही में हमारे देश में जो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और रिपोर्ट का नाम क्या था? तो रिपोर्ट का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडियाज एनुअल रिपोर्ट, और ये आधारित है आपके 2018-19 पर। तो पेटेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी भी संस्थान के द्वारा या फिर किसी भी इस प्रकार के फर्म के द्वारा कोई विशेष प्रकार की चीज़ें डेवलप की जाती है तो उसी का पेटेंट उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो उसके लिए पहले रजिस्टर करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इसमें रहा है पहले स्थान पर। हालांकि अगर हम लोग अपने देश के 27 IIT संस्थानों की बात करें तो ये सभी रहे संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इंडिविजुअल कैटेगरी में बात करते हैं तो वहाँ पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा है पहले स्थान पर। राज्यों में भी आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र है पहले, तमिलनाडु है दूसरे और कर्नाटक है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये राजदूत बन गए हैं इंडोनेशिया देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको याद होगा मैंने बताया था आपको प्रदीप कुमार रावत के बारे में। किसके बारे में? प्रदीप कुमार रावत के बारे में। तो ये अभी तक हमारे इंडोनेशिया में राजदूत थे, लेकिन इनको भारत सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया नीदरलैंड में, तो स्थान खाली हो गया था इंडोनेशिया में। तो अब यहाँ पर मनोज कुमार भारती भारत के नए राजदूत होंगे। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो राजधानी इसकी जकार्ता में है, मुद्रा रुपया है यानी कि इंडोनेशियन रुपया, और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है ये पूरा आता है इंडोनेशिया में। हालांकि राजधानी तो अभी जकार्ता है, लेकिन ईस्ट कालीमंतन इसको बनाने की घोषणा इनके द्वारा की जा चुकी है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होगा गुजरात राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गुजरात राज्य में वेदांत समूह की जो फर्म है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर को स्थापित किया जाएगा। जिंक स्मेल्टर का मतलब क्या है? यानी कि इसके द्वारा यहाँ पर जिंक का उत्पादन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 300 किलोग्राम टन जिंक का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा, जिसको स्थापित करेगी वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या? तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि एक हमारी डिसीज होती है जिसका नाम है थैलेसीमिया, और जब भी इस डिसीज के जो पेशेंट होते हैं उनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कि वह लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा सकें, और इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के अंतर्गत ऐसे जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। तो इसी के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस देश ने कोरोना वायरस के लिए दूसरी वैक्सीन जिसका नाम है इपीवैक कोरोना लॉन्च किया? तो दूसरी लॉन्च किया है, इसका मतलब ये पहले भी लॉन्च कर चुके हैं। तो ये देश है रूस, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हम लोगों ने पढ़ा ही था कि रूस के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रूप में एक वैक्सीन लॉन्च की गई जिसका नाम था स्पुतनिक 5। क्या नाम था? स्पुतनिक 5। तो ये इनकी पहली वैक्सीन थी। अभी इसका वो प्रोडक्शन चल ही रहा था कि इनके द्वारा दूसरी वैक्सीन भी लॉन्च कर दी गई है। रूस के बारे में ध्यान रखिएगा, राजधानी मॉस्को है, मुद्रा यहाँ की है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा। सांसद नहीं, संसद का नाम है ड्यूमा। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं रूस की, जो कि एरिया के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया?
तो इसकी शुरुआत की है दिल्ली राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभियान क्या है, आपने देखा होगा कि कई बार जब हमारे इस प्रकार से ट्रैफिक के ऊपर रेड लाइट होती है उस समय भी बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को ऑन रखते हैं। तो कई लोग तो भौकाल मेंटेन करने के लिए करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि अगर हम गाड़ी यहाँ पर बंद कर देंगे तो लोग सोचेंगे कि ये थोड़े से गरीब टाइप के आदमी हैं, तो एक प्रेस्टीज के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो इसीलिए दिल्ली राज्य की सरकार ने लोगों को इस प्रकार से रेड सिग्नल के ऊपर अपने गाड़ी को बंद करने के प्रति जागरूक करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। और अभी मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जो रिपोर्ट जारी की गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, उसमें दिल्ली रहा पहले स्थान पर। और अभी इनके द्वारा पौधारोपण नीति 2020 की भी घोषणा की गई है। शोभा नायडू जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थी? तो ये एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुचिपुड़ी नृत्य की ये नृत्यांगना थी। पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार मिलेगा साई एवरा को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कल भी मैंने आपको इस पुरस्कार के बारे में बताया था कि तमिलनाडु में शास्त्र रामानुजम नाम की एक संस्था है जिसके द्वारा महान गणितज्ञ रामानुजम जी की स्मृति में शास्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। तो साई एवरा को ये मिलेगा, जो कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। और ये पुरस्कार मिलता किसको है? तो ऐसे हमारे गणितज्ञ, यानी कि ऐसे हमारे मैथमेटिशियन जिनके द्वारा मैथ के फील्ड में एक बेहतर कार्य किया गया होता है और उनकी आयु 32 वर्ष से कम होती है, उन गणितज्ञ को यहाँ पर पुरस्कार मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस वर्ष मिला है साई एवरा को। चलते चलते आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे, जिनका नाम था जॉन रिचर्ड रीड। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अमेजन पे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऊबर पे के साथ में समझौता किया है, यानी कि जो ऊबर के ऐप पर आपको ऊबर पे की फैसिलिटी मिलती है वहां पर आपको अमेजन पे का भी ऑप्शन मिलेगा। फोन पे कंपनी, जो कि एक हमारी वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है, उसके द्वारा बजाज आलियांज के साथ में समझौता किया गया है और इस समझौते के अंतर्गत इनके द्वारा कार और बाइक की बीमा के लिए प्लान को लॉन्च किया गया है। अमेरिका के एक धावक थे, यानी कि रेसलर थे, दौड़ने वाले थे, रेसर थे, जिनका नाम था चार्ली मुरे। तो इनका अभी निधन हो गया है। इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 1952 में जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हेलसिंकी में किया गया था, उस समय इन्होंने 400 मीटर की जो हर्डल रेस है उसमें स्वर्ण पदक जीता था। और भारत एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष बन गया है। फ्रांस इसका उपाध्यक्ष बन गया है। तो इस प्रश्न को कल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो भी आपके वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं उनके लिए मैक्सिमम प्रश्नों को कवर करना आवश्यक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहां पर आप डेली 6 से 7 क्वेश्चन कवर करेंगे तो भी आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको डेली कम से कम 15 क्वेश्चन कवर करने होंगे, तब जाकर के आप एग्जाम में करंट अफेयर में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5 वर्षों से यूपीएससी से लेकर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का मैंने पेपर बहुत ही अच्छे से देखा है और इस दौरान मैंने केवल करंट अफेयर की ही पढ़ाई की है। तो इसीलिए करंट अफेयर में मैं आपको जो भी कंटेंट दूंगा वह आपके लिए बेस्ट होगा, इस बात पर आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। और संभवतः आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में वह भी आपके लिए नए नहीं होंगे। बाकी आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपने रिवाइज उनको कितनी बार किया है। और करंट अफेयर से मैं आपको फिर से बता दूं, किसी की भी रिश्तेदारी नहीं है। वीडियो देखने के बाद में अगर आप एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले चीज़ों को कम से कम 5 बार रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर आप करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो देखने के बाद में कम से कम आपको 5 बार चीज़ों को रिवाइज करना है। उसके लिए आप नोट्स भी बना सकते हैं या फिर पीडीएफ के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। और आज के वीडियो से आइए प्रश्न भी देख लेते हैं।
रामवीर सिंह खोखर ये किस खेल से संबंधित हैं और आपको बताना है ये इस वर्ष चर्चा में क्यों रहे थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है। इस वर्ष मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। सतरिया किस राज्य का एक फोक डांस है और ला लीगा फुटबॉल क्लब के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं और ये सारे प्रश्न आपके SSC CHSL एग्जाम के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।